हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आ गया है और आप सोच रहे होंगे सर जल्दी से तुरंत इसकी एनालिसिस करके फटाफट हमें बता दो, फटाफट यूं 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 करके। आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे जिसमें 100 पेज काम के होते हैं, उनका एनालिसिस एक टीचर को भी तो करना होगा, तभी तो बच्चे को एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके दे पाएगा। और फटाफट के चक्कर में आप क्या करोगे, जितने भी वीडियोस अभी देखोगे यूट्यूब पर आएगा थंबनेल पर इकोनॉमिक सर्वे, मैं भी लाऊंगा ऐसे ही। अब देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस आपको बताएंगे तो, लेकिन क्या उसमें डेप्थ, उसमें इतनी कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगी? सर कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है यूपीएससी की डिमांड है। यूपीएससी चाहता है कि आप जो भी पढ़े उसमें एक डेप्थ, एक इंटेलेक्चुअल ट्रेट हो उसके अंदर। अगर वो बात आप मिस कर जाओगे तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मतलब क्या रहा आपका? आप लोगों से इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस सुनने क्यों आ रहे हो? क्योंकि वो आपको डीप में वो चीज बताएंगे जो कहीं ना कहीं आप पढ़ने में मिस कर दोगे, और वो करने के लिए एक एजुकेटर को भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा। तो 100 पेज पढ़ने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए। मैं सिर्फ आपसे वक्त मांगने आया हूं। आपने अभी तक मेरा पूरा इंडियन इकोनॉमी का कोर्स किया है, आपने उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस देखी है। आप जाकर फीडबैक देखिए, कमेंट्स में देखिए, पढ़िए, जितना भी पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, और आप देखिए मैंने वहां पर क्या क्वालिटी दी है। आप करंट अफेयर, कंटेम्पररी इश्यूज मेरे से अगर पढ़ रहे हैं तो आप देखिए हमने वहां पर क्या करने की कोशिश की है। एक टॉपिक का बैकग्राउंड बताने में मैंने कम से कम 37 मिनट्स हमेशा लगाए हैं, क्योंकि सर यूपीएससी आपसे वाई पूछना चाहता है, ऐसा क्यों है? गति शक्ति है तो क्यों है गति शक्ति? ऐसा लाने की जरूरत क्या है? वो क्यों का जो जवाब है मैंने हर वीडियोस में वो देने की कोशिश की। आप जाइए और करंट अफेयर, कंटेम्पररी इश्यूज की वो वीडियोस को देखिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार वो चीज देख ली, आप कॉम्प्रिहेंसिवनेस का असली मतलब समझ लेंगे। केवल कॉम्प्रिहेंसिव लिखने से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा सर, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बताना भी पड़ेगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वक्त, आप मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवनेस दूंगा। सिंपल सी चीज है। और उससे पहले मैं आपसे एक चीज करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे कुछ भी समझना है, विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस। क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट ढीले हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब नहीं पता है आपको रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, बजट के क्या पार्ट होते हैं, अगर यही नहीं पता आपको बेसिक, तो आप समझोगे कैसे? जब मैं आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू डेफिसिट इतना करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं रेवेन्यू डेफिसिट का तो आइडिया होना चाहिए। टैक्स बॉयंसी क्या होती है? अगर बॉयंट टैक्स होगा तो उससे क्या फायदा होगा? सरकार या आरबीआई क्यों अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है? ये सब समझने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी तो पता होना चाहिए। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप सबसे पहले मेरा इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स कर लें। जब तक मैं आपसे वक्त ले रहा हूं, मैं इस वक्त में चाहता हूं कि आप क्या करें, आप इकोनॉमिक, पूरा इंडियन इकोनॉमी का कोर्स कर लें। आप करंट अफेयर, कंटेम्पररी इश्यूज के जितने भी इश्यूज हमने करें वो कर लें, और उसके बाद जब मैं आपको एनालिसिस करवाऊं तब आप उसमें क्वालिटी देखिएगा। मैं यहां पर एक चैनल में मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूं कि आपको जो भी मिले उसमें इतनी क्वालिटी हो कि आपका टाइम जाया ना हो, आप रिग्रेट ना करें कभी उस चीज को देखकर। सो इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस में लाऊंगा, वक्त थोड़ा सा चाहिए मुझे, उस वक्त को यूटिलाइज करके मैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है वो लाने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं आपको डेप्थ और इंटेलेक्चुअल ट्रेट होती क्या है, जैसा कि मैंने अभी तक सारी वीडियोस में आपको दिखाई है, वो चीज मैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप मुझे सिर्फ अपना थोड़ा सा वक्त दें। थैंक यू।